हाँ क्लास 9th वालों आ जाओ, एक और क्वेश्चन बनाओ तो देखते हैं बनाने आता है कि नहीं आता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का है, काफी आसान क्वेश्चन है। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। यह आपका प्रश्न दिया हुआ है, हल कीजिए तो हम समझें। कॉपी किताब निकालो जल्दी से, फटाक से कॉपी किताब निकालो, लिखो क्वेश्चन लिखो और हल करो। देखते हैं कौन पहले हल करता है। हमसे पहले आप लोग को हल होना चाहिए। LHS लेना, क्या लोगे? LHS। LHS में हम पूरा क्वेश्चन को नहीं उतारेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यहां भी -2/3 है। पिछला प्रश्न में भी हमने हल किया था, माइनस रहेगा, उसको सबसे पहले चेंज करो, आसानी होगा। माइनस को चेंज करो, तो माइनस को जब चेंज कीजिएगा तो दोनों अल्टा पलटी हो जाएगा। 125 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब कि 125/64, पावर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, पावर जैसे था 2/3 ही पावर रहेगा। प्लस इसको भी चेंज करो, इसमें तो माइनस नहीं है लेकिन 3 है, 1 2 3 है, इसको 2 में कन्वर्ट कीजिए तो 625 ऊपर चला जाएगा, 625/256 हो जाएगा। पावर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1/4 ही रहेगा। प्लस यहाँ √25 है, √25 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 25 5 बटा यहाँ 3 में है 3√64 है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 64 के पावर 1/3 होता है। √3 का मतलब है, अगले स्टेप में तोड़ेंगे, अभी नहीं तोड़ रहा हूं। चलो अब इतना समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, बराबर। ध्यान देना 125 है, 125 को जब हम तोड़ेंगे तो 5 के पावर 3 होगा, 5 के पावर 3 होगा। नीचे में कितना होगा? 64, 64 में 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 के पावर 3 होगा, 4 के पावर 3 होगा। इसको एक बार अभी ब्रैकेट में ही रहने दीजिए तो आगे समझ में आपको आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में काफी प्रश्न आसान होता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या न करें। अभी 625 को तोड़ना है बेटा, 625 जब तोड़िएगा तो 5 के पावर 4 बटा 256 को जोड़िएगा तो 4 के पावर 4, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, 1/4 प्लस यहां देखिए 5 था बटा 64 है, 64 को तोड़ो, 4 गुना 4 गुना 4, 4 के पावर 3 गुना 1/3, 3 3 दोनों कट जाएगा बेटा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, बराबर। काफी नजदीक में आ चुके हैं हम लोग, समझो कि 80% हमारा बन गया। 3 3 दोनों है, कॉमन ले लीजिए, 5/4, ऊपर में 3 कॉमन हो गया, गुना 2/3 पहले से है, ठीक है। प्लस यहां भी 5/4, क्या कॉमन लिया जाएगा? 4 गुना 1/4 प्लस क्या बच गया यहां पे? 5/4। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। अब काफी चीजें आसान हो गया। जब आप देखोगे तो 3 से 3 कट गया, यहां भी 4 से 4 कट गया। अब क्या बचा? ध्यान देना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, जरा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 5/4 है बेटा, 5/4 का पावर कितना बचा हुआ है? 2, 5/4 का पावर 2 प्लस यहां क्या बच गया? यहां तो पूरा कट गया जी, तो 5/4 क्या बच गया? 5/4 प्लस 5/4। अब क्या करोगे? अब तो एकदम आ गया बच्चा वाला भिन्न का जोड़, इसको स्क्वायर को तोड़ दीजिए, 5 के पावर, यहां भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर दोनों में हो जाएगा, प्लस 5/4 प्लस 5/4। वेरी गुड, बहुत अच्छा आ गया। लगभग 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस 5/4 प्लस 5/4। जरा सा और है, आप क्या करोगे? एलसीएम 16 4 4 का एलसीएम 16, 16 16 कट गया, 25 प्लस 4 4 चौके 16 4 बार, 5 गुना 4 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, बराबर। जोड़ दीजिए, 20 20 40 20 60 और 5 65/16
मुझे लगता है कि यही लाना था, हेंस प्रूव्ड। समझे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। हमारा जो प्रश्न था प्रूव दैट, क्या करना था आपको? प्रूव करना है कि यह जो दिया हुआ है इतना के बराबर 65/16 लाना है, 65/16 लाना है। हमने क्या किया, 64/125 था, यह चूंकि माइनस में है तो इसको पलट दिए, तो 125 ऊपर चला गया और 64 जो था वो नीचे आ गया। पावर नहीं चेंज होगा, पावर 2/3 का 3 ही रहेगा। यहां भी 625 ऊपर चला जाएगा, 256 नीचे ही रहेगा। पावर 1/4 के वो उतना ही रहेगा, पावर मत बदलना। यहाँ √25 का मतलब 5, 3√64 को 64 के पावर 1/3 होता है। अभी यहाँ पे हम नहीं तोड़े हैं क्योंकि रूट के पावर में है 1/3। पावर जैसे मान लीजिए कि √2 होता है तो √2 का मतलब 2 के पावर में होता है 1/2। समझे? आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी तो सब सिंप्लीफिकेशन है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और छोटा करें, ज्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए? यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। थैंक यू।